भूमि का प्रतिफल जीरो है, शून्य बता रहा है, तो उसमें बैंक कैसे लोन देगा? इसका जो डीड की रजिस्ट्री में जाते हैं वो सारी प्रक्रिया जो वो चाहते थे वो सारी कार्रवाई होगी। कर रहा हूँ कि कलेक्टर साहब ने क्लियर किया है कि रजिस्ट्री होने के बाद वो उसको टाइटल मिलेगा उस मकान को, उसको फुलफिल करते हैं, वो बैंक की और लीजी के बीच की एग्रीमेंट है। लेकिन भिलाई टाउनशिप में रहने वाले जितने भी लीज धारक थे उनके लिए खुशखबरी थी। खुशखबरी क्या थी? 19 तारीख को प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज होता है जिसमें बताया गया कि जितने भी रजिस्टर लीज धारक हैं उन्हें अब उनके घर पर लोन मिल सकता है। मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। 12 तारीख से रजिस्टर का काम शुरू किया गया था विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व से। उसके बाद तमाम बहुत सारी चीज़ें संचय इसमें बताई गई, जताई गई कि लोन को लेकर और जो मालिकाना हक है उसको लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी। पर इस पे जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि जो रजिस्टर्ड लीज धारक हैं उन्हें अपने घर पर लोन मिल पाएगा कि नहीं। तो उसे लेकर 19 तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज होता है जिसमें बताया गया कि जितने भी लीज धारक हैं जो रजिस्टर करवा चुके हैं वो अब अपने घर पर लोन ले सकते हैं। इसी विषय को लेकर आज सेक्टर 5 डोम शेड में महापौर नीरज पाल ने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें लीज धारक और उसके बैंक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, संचय थे, उन्होंने उसको क्लियर किया। तमाम बहुत सारे बातें इस पर हुई। क्या कुछ बातें हुआ इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। पिछले दिनों हाउस लीज को लेकर लगातार बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, जबकि बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन के आपसी समन्वय के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया था इस समस्या को हल करने के लिए। लेकिन लगातार देखने में आ रहा था कि पिछले दिनों से बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, जिससे भिलाई में जो ये जो 4500 लगभग जो हाउस लीज वाले हैं इन लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही थी कि क्या होगा नहीं होगा। तो परसों मतलब आज 19 तारीख को विधायक जी के नेतृत्व में मैं भी था, विधायक जी के विधिक सलाहकार प्रदीप दास जी थे और नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा थे और रजिस्ट्रार ऑफिस के सभी लोग थे। जिलाधीश महोदय ने, कलेक्टर साहब ने बहुत क्लियर कट जो बातें आ रही थी जिसको लेके संशय बना हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा, उसको क्लियर किया है कि जो ये प्रक्रिया है ये पूरी तरह से वैध है, लीगल है। और इसमें जो एक बड़ा बार बार ये जो कुछ लोगों द्वारा स्टेटमेंट आ रहा था कि क्या इसमें बैंक ऋण उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी है। क्योंकि जब ये रजिस्ट्री होगी इस डीड की तो उसमें टाइटल जो बार बार बात आ रही थी टाइटल की, टाइटल भी उससे प्रभावित होगा और आप जो लीजी है वो बैंक ऋण भी ले सकते हैं। तो ये स्थिति अब क्लियर है क्योंकि पिछले लगातार एक हफ्ते से ऊपर हो गया है ये प्रक्रिया चालू है, लेकिन लोग अभी भी आके उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये सोचा, आज विधायक की विधानसभा का आज आखिरी दिन है विधान सत्र का, तो वो वहाँ गए हैं और तो हम लोगों के बीच में एक ये होगा कि कैसे लोगों को हम क्लियर करें। तो आप लोगों से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है कि आप ये क्लियर आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में मैसेज जा सकता है वो 4500 लोगों को कि अगर वो रजिस्ट्री में लीज का जो डीड की रजिस्ट्री में जाते हैं वो सारी प्रक्रिया जो वो चाहते थे वो सारी कार्रवाई होगी। ये लीज धारक जो है यदि बैंक से लीज लेते हैं, वो लोन लेते हैं और वो लोन की किस्त नहीं पटा पाते हैं, ऐसे में नियमों के तहत बैंक उसको कुर्की करेगा, तो क्या बैंक उसका मालिक हो जाएगा या बीएसपी ही रहेगा? देखिए, उसमें जब टाइटल चेंज होगा तो टाइटल चेंज होने के साथ वो जो लीज हरी है वो उसके बैंक के ऋण अपने अपने अलग अलग कंडीशन होती है। अब वो उसमें कैसे वो उसको फुलफिल करते हैं वो बैंक की और लीजी के बीच की एग्रीमेंट है। लेकिन ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इसमें बैंक कोई ऋण नहीं दे, ये क्लियर है। बाकी ये अलग चीज़ है कि वो बैंक अपनी अपनी हर बैंकों का मकान को दिखा के मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। वो तो किराएदार नहीं है, कैसे नहीं, किराएदार नहीं है। इसी बात को तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कलेक्टर साहब ने क्लियर किया है कि रजिस्ट्री होने के बाद वो उसको टाइटल मिलेगा उस मकान का, वो इंटाइटल हो जाएगा। उस जब बैंक लोन देगा
उसमें कुछ राशि निर्धारित होगी ना, तो एनओसी बीएसपी किस बेस पे देगा? क्योंकि जिस समय डीड लीज उनको दी गई है ज़मीन, उस समय का क्या बोलते हैं जगह का आज लोग उस समय का पूरी मॉडिफाई कर दिए हैं, तो बीएसपी एनओसी देगी ना। बिना बीएसपी एनओसी के बैंक कैसे लोगे? आप जो लीज डीड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, आप उस लीज डीड की कंडिका 6 पढ़ लीजिए। उसमें बीएसपी से एनओसी लेने की भी जरूरत नहीं है। बीएसपी ने इसी लीज डीड में बोल दिया कि आप मॉर्गेज कर सकते हैं। मॉर्गेज में बैंक और आप लीजदार के बीच क्या कंडीशन होगा उसके बारे में हम मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? जमीन का मूल्य का निर्धारण वो बैंक बताएगी। जो बैंक आपको लोन दे रही है वो असेस करेगी। वो हमारा या आप लोग का आउटलुक नहीं, बैंक और उनके बीच की बात। रजिस्ट्री की क्या चार्जेस है? रजिस्ट्री की चार्जेस जो प्रीमियम की राशि और ग्राउंड रेंट का 5 गुना, ये जो राशि आएगी इसका 5.6% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसका 75% पंजीयन शुल्क, और इसके अतिरिक्त जो आजकल स्कैनिंग चार्जेस लगते हैं वो पेज के हिसाब से रहता है, वो सबका अलग अलग आएगा। तो वो उसके बाद अदर चार्जेस। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ एक क्वेश्चन है, एक इसका पूरा जवाब हो जाने दीजिए। इसमें से स्टाम्प का आपको स्टाम्प पेपर मिलेगा जो रजिस्ट्री के साथ रहेगा, और बाकी की आपको वहाँ रसीद। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो मकानों की बात है उसके ऊपर पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा, और प्रॉपर्टी टैक्स निगम ही वसूलती है। अभी चूँकि बीएसपी के उसमें था तो बीएसपी अपना जो असेसमेंट करके देती है, तो उसी असेसमेंट में वो इन मकानों का भी करके देती थी। इनसे वो लेके माध्यम से उनसे कलेक्ट करके वो निगम में जमा। पब्लिक में कि क्या कितना टैक्स इसका मूल्यांकन होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे कि उसमें क्या किसी ने एक्स्ट्रा मकान उसमें बनाया हुआ है तो उसमें क्या कैसे मूल्यांकन होगा कि वो नवीनीकरण होगा? कोई भी संपत्ति का निर्धारण का एक प्रक्रिया दी हुई है, वो निगम एक्ट में है, आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से निगम उसका सर्वे करेगा, सर्वे करके जो असेसमेंट आएगा वो असेसमेंट के हिसाब से टैक्स लगाएगी। जो टैक्स जो वहाँ पे निर्धारण होगा वो अभी की डेट से होगा कि जब से उन्होंने लीज लिया तब से? इसका कोई भी टैक्स का निर्धारण वर्तमान से होता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता। एक क्वेश्चन था जिला, सुनिए ना, नाटक की चल रही थी, आज स्टॉप हो गया। आपकी बैंक लोन भी देगी और आप मालिकाना हक भी होगा। बस वही है ना, एक लाइन की बात है। नहीं, एक महापौर जी, जिला प्रशासन ने जो बयान दिया है उसमें लिखा है भूमि का प्रतिफल 0 है, शून्य बता रहा है, तो उसमें बैंक कैसे लोन देगा फिर जब शून्य बता रहा है? भूमि का प्रतिफल शून्य बता रहा है। देखिए अभी चूँकि ये रजिस्ट्री 2002 की थी, वो अभी हो रही है, इसमें अभी कोई प्रतिफल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उस समय जो लीज धारक ने प्रीमियम दिया, वही प्रीमियम उसका ये होता, जो प्रतिफल की राशि बोलते हैं वो होता, क्योंकि वो पहले दे दिया है। अच्छा। तो इसलिए उसका अभी उल्लेख नहीं किया गया। अच्छा। और जो प्रतिफल की राशि जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, ये फ्री होल्ड में होता है। फ्री होल्ड में फिर से शासन आपसे जो पैसा लेता है वो उसका प्रतिफल की राशि में उल्लेखित किया जाता है। अच्छा, लोन के अलावा और कुछ फायदा है लीज धारक को अगर ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो? ये अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि इस बारे में अभी तक किसी ने वैसा प्रश्न नहीं किया। देखिए लीज जो है वो एक विधिक वो है जिसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उल्लेखित किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी लीज का, जिस लीज संपत्ति की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा, उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वो उसका प्राथमिक ये है। हमारे जो बीएसपी के लीज डीड में उसका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ, अब उसका पंजीयन होगा। इससे क्या फ़ायदा है? तो जो भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में लीज के संबंध में जो भी अधिकार और कर्तव्य लीजी के और लीज धारक के दिए गए, वो सारे अब इस पर लागू हैं, आज से पहले लागू नहीं। जमीन का मालिक का ना हक किसके पास होगा? बीएसपी होगा ना, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको 30 साल का लीज मैं लिया हूँ, मान लीजिए। हाँ। आपसे लिया हूँ, जी। तो लीज जब ले लिया हूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी कि आप ही की रहेगी? देखिए अगर मान लो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी तो वो लीज का वो तो सेल तो वही बताइए ना, बीएसपी की रहेगी जमीन ना। तो मैं बता दिया ना आपको, ये लीज डीड है, ये सेल डीड नहीं है। बस आपका आंसर यही है। पट्टा इसमें जैसा आपने कहा कि आप पंजीयन के बाद कुछ अधिकार लीज धारक को मिल जाएगा,
चूँकि ये पंजीयन हो गया है, तो जो पंजीयन होगा तो जो लीजी होगा उसके पास भी तो राइट्स बहुत सारे रहेंगे, दोनों के पक्ष में तालमेल बिठा के होगा ना, तो उनके पास भी पावर रहेगा, इनके पास भी पावर रहेगा। वो पावर अभी तक नहीं थे, जीरो प्रशासनिक आधार पर और जो विधिक आधार पर नहीं थे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, बट ये दोनों पक्षों के पास पावर रहेगा ना, दोनों पक्षों के पास, जो लीज दे रहा है और जिसके पास है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो दो पक्ष के बीच में होता है उसमें दोनों के अधिकार और कर्तव्य रहते हैं। वो अधिकार और कर्तव्य फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिखे हुए, उसको आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो आप देख सकते हो। एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, 2002 में बीएसपी ने लीज पर आवास आवंटित किए और एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट बीएसपी के और लीज धारक के बीच था। अब ये इसकी रजिस्ट्री हो रही है। ये दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर ये है, अभी तक मैं जितना देखा उसमें तो नहीं, ये जो एग्रीमेंट था ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, ये एक आपके पास था, एक बीएसपी लीज धारक के, लीज दाता के पास। अब ये चूँकि रजिस्ट्री हो गई तो इट इज़ कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। मेरी रजिस्ट्री का जो रजिस्टर हुआ उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप कोई भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं लीज धारक के पास कि यही एक फायदा है कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल हो गया है, पब्लिक के बीच में संशय है लीज धारक में। करती ना करती ये अब इसमें जैसे लोन वाली बात आ रही है, लोन देना बैंक का अधिकार क्षेत्र है, कलेक्टर लिखे या कमिश्नर लिखे, वो बैंक चाहे तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। जो तो वो चीज़ क्लियर कर दे कि इसमें एक फायदा है कि इनका डॉक्यूमेंट आप लोग ना, जैसे आप लोग भी जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा उसका स्टडी कर लीजिए। जो लीज डीड रजिस्टर हो रही है उसका चैप्टर पैरा 6 पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर कर दिया है कि इस संपत्ति पर बैंक, HDFC बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देगा, और इसके लिए अगर आवश्यक हुआ तो लीज धारक इसको मॉर्गेज कर सकता है। ये इस लीज का कंटेंट है। इसके बाद में बैंक आपको देती है कि नहीं देती है, कि आपका जैसे लोन के लिए सिविल देखते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया आपको और बैंक के बीच में। और जमीनों में ना परमिशन दिया हुआ है, मूल्य निर्धारित रहता है। अब देखिए जो लीज दाता है वो, उसका कहना है लीज दाता मतलब बीएसपी, कि इसके लिए हम आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस देंगे, ये आप मत सोचो, वो हम नहीं देंगे। अगर आपको लोन चाहिए तो आप एम्प्लॉई मतलब जो भी लीज धारक है वो, अगर वो आप वो करना लोन ऑप्शन करना चाहता है तो ये वर्किंग पर्सन के लिए कि नॉन वर्किंग पर्सन के लिए? लीज धारक, नहीं। मकान तो लोने के लिए एक मिनट पहले इसको सुन लो। आपका क्वेश्चन जो है वो बताइए ना, क्लियर नहीं है। लीज धारक वर्ड कर रहा हूँ, एम्प्लॉई नॉन एम्प्लॉई उसका परिवार स्पाउस, वो बहुत सारी चीज़ें, उस पर आप मत जाइए। लीज धारक को ये अधिकार दे रही है बीएसपी, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, HDFC बैंक से या कोई भी बैंक से ले सकता है। क्या बिल्डिंग परमिशन भी लिया जाएगा उसमें? जो भू अधिनियम जो स्टेट का रहता है उसके तहत ही जो भी होगा वो। आज आप लोगों के सम्मुख इस बात को आप लोगों के माध्यम से ये 4500 जो हाउस लीज धारक हैं उन तक के ये संदेश पहुंचाना था। पिछले लगातार हफ्ते 10 दिन से एक संशय का वातावरण बना हुआ था, जिसको 19 तारीख को कलेक्टर साहब ने बहुत क्लियर किया है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन 19 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने क्लियर किया है कि ये जो लीज रजिस्ट्री जो हो रही है, लीज जो डीड थी उसकी जो रजिस्ट्री हो रही है, इसके बाद लीजी को टाइटल का भी वो हो जाएगा। और जो बैंक लोन का एक बार आ रहा था वो भी क्लियर किया कि बैंक लोन का प्रावधान इसमें ऑलरेडी है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।